अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा जावा स्क्रिप्ट के बारे में। जावा स्क्रिप्ट भी एक लैंग्वेज है कंप्यूटर्स की, जो कि बहुत से फंक्शन क्रिएट करने और उनको हैंडल करने के लिए काम आती है। ओके, और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप जावा स्क्रिप्ट यूज़ करते हुए एक फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं। ये फॉर्म मैंने अपनी पिछली वीडियो में क्रिएट किया था, जो कि है साइन अप फॉर्म। ओके, और आज मैं इस फॉर्म को वैलिडेट करने वाला हूँ और वैलिडेशन बिल्कुल लाइव होगी। जब यूज़र स्टार्ट करेगा टाइपिंग तो हम वैलिडेट कर लेंगे कि वहाँ कोई एरर तो नहीं है। ओके, और अगर आप मेरी नेक्स्ट वीडियोस से ख़ुद को मेंशन करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कर दें। ओके गाइस, सो आई थिंक हमें अपना टाइम वेस्ट किए बगैर आज का जो वर्क है वो हमें स्टार्ट करना चाहिए। ओके, तो आई थिंक सबसे पहले आप अपना जो टेक्स्ट एडिटर है वो ओपन कर लें। ओके, और गाइस ये मैंने अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया। ओके, सबलाइम टेक्स्ट, और ये रही हमारी फाइल्स जो मैंने साइन अप फॉर्म क्रिएट करने के लिए यूज़ की थी। ओके, और यहीं से ही मैं अपनी जावा स्क्रिप्ट कोडिंग जो है वो स्टार्ट करूँगा, स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करके। ओके, तो मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग ओपन कर रहा हूँ और स्लैश स्क्रिप्ट भी, और इसके दरमियान मैं स्क्रिप्ट्स यूज़ करूँगा। ओके, तो गाइस क्योंकि जावा स्क्रिप्ट मैथमेटिकली यूज़ होती है तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा var x इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ओके, और गाइस ये जो मैंने स्टेटमेंट क्रिएट किया बाय टैग नेम, तो ये रहा हमारा नेम। ओके, ये मैंने आपको बताया कि हम टैग्स क्रिएट करते हैं, तो ये हमारे टैग हैं इनपुट नेम से, और ये जो हैं ये इन टैग्स के नेम है। ओके, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगा टैग नेम। ओके, तो फर्स्ट नेम क्या है हमारे पास, फर्स्ट नेम। बट गाइस स्टॉप, फर्स्ट हमें जो हैंडल करना है कि जब यूज़र बटन पर क्लिक करे और ये ऊपर वाले जो तमाम फील्ड्स हैं, इनपुट फील्ड्स हैं, और ये ब्लैंक हों, तब हम हैंडल करेंगे, यूज़र को इन्फॉर्म करेंगे कि आप एक अनफिल्ड जो फॉर्म है वो आप सबमिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इन्हें फिल कर रहे हैं। ओके, तो इसके लिए मैं स्टार्ट करूँगा नेम। ओके, बटन का नेम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं इसे नेम देने जा रहा हूँ सबमिट बटन। ओके, और मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा ओके सबमिट बटन, और यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगा x डॉट ऑन क्लिक। ओके, फंक्शन। बट गाइस आई थिंक ये फंक्शन जो है करेक्ट नहीं वर्क करेगा। ओके, तो इसके लिए हमें कुछ और यूज़ करना चाहिए। इसके लिए मैं एक फ़ंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर मैं इसे नेम दूंगा फंक्शन को क्लिक इवेंट। ओके, तो सॉरी, तो अब ये जो हमारा फंक्शन है ये स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो अब मैं सबसे पहले ऊपर वाली जो इनपुट फील्ड्स हैं मैं उनकी वैल्यू जो है वो लेने के लिए मैं यहाँ टाइप करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, और फर्स्ट नेम हमारे पास है फर्स्ट नेम। ओके, और गाइस यहाँ पर मैं ए कर दूँगा ओके इस स्टेटमेंट को। और गाइस अब हमें चेक करना है कि हमारे पास कितनी इनपुट फील्ड्स हैं। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 हैं। ओके, तो मैं इतनी ही स्टेटमेंट्स क्रिएट कर लूँगा। ओके, और मैं इसे नेम दूंगा बी का, और सी, और ये जो है इसे डी और ई। ओके, और गाइस इसे मैं लास्ट नेम कर दूंगा। ओके, और यहाँ पर हमारा नेम है थर्ड नेम यूज़र ईमेल। ओके, और जो हमारे पास नेक्स्ट नेम है वो है फर्स्ट पासवर्ड, और जो नेक्स्ट है वो है लास्ट पासवर्ड। ओके,
और गाइस अब मैं इस फंक्शन को चेक करने के लिए कि ये क्लियरली वर्क कर रहा है या नहीं, ओके, और उसके बाद हम जो है इसकी जो स्टेटमेंट्स इन्हें यूज़ करेंगे, ओके। तो सबसे पहले मैं इस फंक्शन को चेक करने के लिए मैं एक अलर्ट चूज़ कर रहा हूँ, ओके, आई एम हियर। और इसके बाद मैं इस बटन पे फंक्शन ऑन क्लिक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, ओके, ऑन क्लिक। और ये जो फंक्शन मैंने क्रिएट किया था क्लिक इवेंट, ओके, मैं इसे रन कर रहा हूँ इस बटन पे क्लिक कर, ओके। अब गाइस इस फाइल को सेव कर दें और चलिए अब अपनी वर्किंग डायरेक्टरी की तरफ चलते हैं जहाँ हमने ये फाइल सेव की हुई है। और ये रही हमारी वर्किंग डायरेक्टरी, और आप इस फाइल को रन करने के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए सिंपली इस फाइल पर डबल क्लिक करके इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ओके। और ब्राउज़र ऑटोमेटिकली ओपन हो गया है और यहाँ पर ये रहा हमारा नीचे बटन, ओके। और ये देखें मैंने इस बटन पे क्लिक किया और जो हमारा फंक्शन था वो रन हो चुका है, ओके। अब चलिए आते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर की तरफ और यहाँ पर गाइस हमें एक फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि ये हमारा एक फॉर्म है और इसे हम सबमिट भी कराना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं ये फॉर्म जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ, ओके। और मैं इसे नेम दे रहा हूँ साइन अप फॉर्म का, ओके। और गाइस क्योंकि ये एक पेयर्ड टैग है तो इसके लिए मैं इसका जो एंडिंग टैग है वो भी ज़रूर ऐड करूँगा, ओके। और गाइस आई एम सो सॉरी क्योंकि मैंने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की है और वो ये है, ओके। इन वैल्यूज़ की जो है ना इन इनपुट फील्ड्स की वैल्यू हमने लेने के लिए हमने ये इसमें चेंजिंग कर दी, ओके। और अब चलिए इस फंक्शन को यूज़ करते हैं जो हमने क्रिएट किया था। तो इसके लिए मैं एक इफ़ स्टेटमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, ओके। और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा a इज़ इक्वल टू इज इक्वल टू ब्लैंक, ओके। और a इज इक्वल टू नल, ओके। ये स्टेटमेंट हमने क्रिएट की है कि a इज इक्वल टू ये जो फर्स्ट इनपुट फील्ड्स थी हमारी फर्स्ट नेम की, ये रही हमारी फर्स्ट नेम की, ओके। तो अगर ये हमारी जो स्टेटमेंट है वो ब्लैंक होगी तो हम इसे यूज़ कर रहे हैं, ओके। तो एरर शो करने के लिए गाइज मैं एक स्पैन टैग जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ मैं एक स्पैन टैग। और यहाँ पर मैं आउटपुट दिखाना चाहूँगा फर्स्ट नेम फील्ड इज़ एम्प्टी, ओके। और गाइस मैं इस स्पैन टैग जो है मैं इसे आईडी दूंगा, आईडी एट्रीब्यूट, ओके। फर्स्ट नेम एम्प्टी एरर की, ओके, सॉरी फर्स्ट नेम एरर, ओके गाइस। और ये जो एरर है मैं इसे यूज़ करने के लिए ये फर्स्ट नेम आईडी एट्रीब्यूट, ओके। इस एरर को शो करने के लिए मैं ये CSS में भी कुछ चेंजिंग कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ फॉन्ट साइज़, इसको मैं साइज़ देना चाहूँगा 14 पिक्सल और कलर देना चाहूँगा मैं इसे रेड का, ओके, क्योंकि ये एरर है वार्निंग का कलर है तो इसीलिए, ओके। और यहाँ पर मैं गाइस ये एरर शो करने के लिए जब ये हमारी इनपुट फील्ड ब्लैंक होगी तब मैं ये शो करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ पर ये आईडी है फर्स्ट नेम एरर की, ओके। तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ फर्स्ट नेम एरर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक की, ओके। ये जो हमारा एरर है वो ब्लॉक हो जाएगा। और गाइस इसके बाद मैं एक और फंक्शन क्रिएट करना चाहूँगा इसी फंक्शन में, तो वो है इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। गाइस आप जानते हैं कि ये क्या है? एक्चुअली इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट जो फंक्शन है ये हम यूज़ करते हैं पेज को रिफ़्रेश होने से रोकने के लिए, ओके। तो इसलिए मैं ये यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट क्रिएट की थी, ओके, इसे भी मैं
फंक्शन के अंदर ही क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, और गाइज यहाँ पर CSS में डिस्प्ले नन भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि हम इसे बग़ैर किसी एरर बग़ैर किसी फंक्शन के हम इसे नहीं दिखाना चाहते, तो इसके लिए। ओके गाइस, अब हम पेज को रिफ़्रेश कर लें। रिफ़्रेश करेंगे सबसे पहले पेज को, तो अब मैं इस बटन पे क्लिक करने जा रहा हूँ जो हमारा सबमिट फॉर्म बटन है। ओके, तो आई थिंक गाइस ये जो हमारा बटन है ये वर्क नहीं कर रहा। ओके, बट व्हाई? बटन पे क्लिक, यस, ये देखें गाइस, मैंने बटन पे क्लिक किया और ये जो फंक्शन हमने क्रिएट किया था वो रन हो गया है और वो ये एरर शो कर रहा है। ओके, यहाँ पर। और गाइस इसके बाद मैं इस इनपुट फील्ड में कुछ टाइप करने के बाद जब मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये जो हमारा फॉर्म है ये सबमिट हो जाएगा और पेज भी रिफ्रेशमेंट से नहीं रुकेगा। ओके, और अब गाइस चलते हैं ये तमाम जो हमारे इनपुट फील्ड्स हैं उन पर सेम फंक्शन हम क्रिएट करते हैं। ओके, तो मैं ये सारी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर फंक्शन के अंदर। ओके, और गाइस इसके बाद मैं एक एल्स इफ स्टेटमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, और ये मैं स्टेटमेंट कर रहा हूँ बी के लिए। ओके, बी इज इक्वल टू ब्लैंक और बी इज इक्वल टू नल। ओके, और इस पर भी मैं सेम ही कंडीशन क्रिएट करूँगा। ओके, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ओके, तो गाइस अब मैं यहाँ पर टाइप करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके, और ये आईडी मैं क्रिएट कर रहा हूँ लास्ट नेम एरर के लिए। ओके, लास्ट नेम एम्प्टी एरर। ओके, और यहाँ पर भी एम्प्टी एरर हो जाए तो आई थिंक करेक्ट होगा। ओके, तो गाइस अब इसे भी ऊपर से करेक्ट कर लेते हैं अपने स्पैन टैग में से इसकी वैल्यू। ओके, और यहाँ पर हम जो हमारा लास्ट नेम है इसके लिए भी हम क्योंकि एरर शो करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर भी एक स्पैन टैग क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू दे रहा हूँ लास्ट नेम एम्प्टी एरर। ओके, और यहाँ पर लास्ट नेम फील्ड इज़ एम्प्टी। ओके, तो गाइस ये भी हमारा क्रिएट हो चुका है। अब मैं ईमेल के लिए जो है एम्प्टी एरर शो करने के लिए भी मैं ये स्पैन टैग यूज़ करूँगा। ओके, तो यहाँ पर मैं इसकी आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू दूंगा ईमेल एम्प्टी एरर। ओके, और यहाँ पर मैं आउटपुट शो करना चाहूँगा ईमेल फील्ड इज़ एम्प्टी। ओके, और गाइस यहाँ पासवर्ड फील्ड के लिए भी मैं एक एम्प्टी एरर शो करना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं इसे नेम दे रहा हूँ पासवर्ड एम्प्टी एरर। ओके, और यहाँ पर मैं आउटपुट शो करना चाहूँगा पासवर्ड फील्ड इज़ एम्प्टी। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लास्ट पासवर्ड विच इज़ रिपीट पासवर्ड। ओके, तो इसके लिए मैं यही एम्प्टी एरर शो करना चाहूँगा और यहाँ पर मैं आउटपुट शो करूँगा रिपीट पासवर्ड फील्ड इज़ एम्प्टी। ओके, और इसकी जो आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो मैं दूंगा इसे यहाँ पर रिपीट पासवर्ड एम्प्टी एरर। ओके, और गाइस क्योंकि ये जो मैंने अभी क्रिएट किए हैं ये तमाम एरर्स हैं तो इनके लिए मैं इन तमाम के लिए मैं क्लास यूज़ करूँगा ताकि मैं इन सब को एक ही क्लास से स्टाइल दे सकूँ। तो इसके लिए मैंने एम्प्टी एरर क्लास क्रिएट की है और मैं इन तमाम एरर्स को यही क्लास इन पर एट्रीब्यूट ऐड कर रहा हूँ। ओके,
और ये रिपीट पासवर्ड के लिए भी ओके। तो गाइस चलिए अब इस क्लास को हम अपनी CSS फाइल में यूज़ करते हैं ओके। एम्प्टी एरर, और जैसे कि मैंने बताया था कि हम क्लास को हमेशा डॉट से डॉट से हम इसको रीडायरेक्ट करते हैं, यूज़ करते हैं। तो हैश हम ओनली आईडी एट्रीब्यूट के लिए ही यूज़ करते हैं CSS फाइल में ओके। तो फ़ॉन्ट साइज़ मेरे ख्याल से 10 पिक्सल हो जाए तो सही रहेगा, और टॉप 0 ओके। फाइल को सेव कर दें और अब यहाँ पर आ जाएं HTML फाइल में। और गाइस ये लास्ट नेम एम्प्टी एरर जो है इसको मैं डिस्प्ले करने के लिए ये कोडिंग यूज़ कर रहा हूँ ओके, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले। और गाइस आई थिंक ये एल्स इफ़ जो स्टेटमेंट मैंने क्रिएट की है ये रॉन्ग होगी, क्योंकि अगर यूज़र बटन पर क्लिक करे और तमाम इनपुट फील्ड्स जो हैं वो ब्लैंक होंगी तो हमें इनको सेपरेटली शो करना पड़ेगा। तो इसीलिए एल्स स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, और ये मार्जिन टॉप -20 पिक्सल हो जाए ओके। और गाइस चलिए ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं ये सही है। यस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एरर बिल्कुल शो कर रहा है। लेकिन गाइस अब मैं एक फ़ंक्शन क्रिएट करूँगा इसके बाद, कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे टाइपिंग स्टार्ट करेंगे तो ये जो हमारा एरर आ रहा होगा ये क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट हम ये तमाम जो हमारे इनपुट फील्ड्स हैं उनके लिए ये हम फंक्शन क्रिएट कर लें ओके, उसके बाद वो हम क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा C है, और इसकी जो स्पैन टैग की आईडी होगी वो मैं क्रिएट कर चुका हूँ, जो कि है ईमेल एम्प्टी एरर ओके। और नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट पासवर्ड वैल्यू ओके, D। तो इसके लिए मैं आईडी एट्रीब्यूट की जो वैल्यू मैंने क्रिएट की है वो मैंने क्रिएट किया है पासवर्ड एम्प्टी एरर ओके। और नेक्स्ट है E, और यहाँ पर मैंने इसकी आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू क्रिएट की है रिपीट पासवर्ड एम्प्टी एरर ओके। तो गाइज ये हमारा एरर जो था ये तमाम इनपुट फील्ड्स के लिए क्रिएट हो चुका है। अब ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं और बटन पर क्लिक करके चेक करते हैं। यस, जैसे कि आप देख सकते हैं गाइज ये हमारे तमाम एरर्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। इट मीन्स कि जो हमारा फंक्शन जो हमने क्रिएट किया था वो परफेक्टली वर्क कर रहा है ओके। और यहाँ पर ये तमाम एरर्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। अब गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्क की तरफ, जहाँ मैंने कहा था कि जब हम इन इनपुट फील्ड्स पर टाइपिंग स्टार्ट करेंगे तब हमारे जो एरर्स हैं वो शो होंगे या नहीं होंगे, तो वो हम क्रिएट करने जा रहे हैं ओके। तो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं ओके गाइस। तो फर्स्टली हमें ये वाली जो कोडिंग थी ना हमें ये भी यूज़ करनी पड़ेगी ओके सेपरेटली, क्योंकि वो तो फंक्शन के अंदर है, वो सिर्फ फंक्शन की है ओके। तो यहाँ पर हमें क्रिएट करने के लिए ये यूज़ करनी पड़ेगी ओके। और यहाँ पर मैं एक फ़ंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ a.onKey अब इज़ इक्वल टू फंक्शन, और यहाँ पर मैं एक इफ़ स्टेटमेंट ऐड कर रहा हूँ जो कि है इफ़ a.value.length। गाइस ये जो लेंथ है ना मैंने यहाँ पर टाइप की है, तो इट मीन्स कि हम उसमें जो कैरेक्टर्स हैं ना उनकी जो लेंथ है वो हम यहाँ पर काउंट कर रहे हैं ओके। और यहाँ पर मैंने टाइप किया ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 2 ओके। और मैं जो है वन कैरेक्टर का वर्ड वन कैरेक्टर एक्सेप्ट नहीं कर रहा इस इनपुट फील्ड में, इसीलिए मैंने ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 2 टाइप किया ओके। और यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज़ करूँगा उस स्पैन टैग की जिसे मैं हाइड करना चाहता हूँ। अगर वो एरर शो हो रहा होगा और यूज़र जो है ये टाइप
टाइपिंग स्टार्ट करेगा और वो 2 कैरेक्टर से ज़्यादा होगी, तब जो है वो हमारी ये वाला जो फंक्शन है वो रन हो जाएगा। ओके, और ये जो हमारा स्पैन टैग है ये रिमूव हो जाएगा। और गाइस एक और चीज़, मैं यहाँ पर एक ये कोडिंग यूज़ करना चाह रहा हूँ और ये एक इमोजी है और इसका आउटपुट मैं आपको दिखा दूँगा जब मैं ब्राउज़र पर जाऊँगा। ओके, और ये मैं तमाम एरर्स पर ऐड करना चाह रहा हूँ। ओके, इससे एरर की जो लुकिंग होगी वो कुछ बेटर हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके, और यहाँ पर मैं एक आईडी यूज़ करूँगा फर्स्ट नेम फील्ड। ओके, और ये एरर नहीं होगा। डॉट स्टाइल डिस्प्ले नोट सॉरी स्टाइल डॉट डिस्प्ले डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक। ओके, और यहाँ पर ये जो मैंने फर्स्ट नेम फील्ड क्रिएट की है वो यहाँ पर है। ओके, और चलिए अब इसे अपनी स्टाइल जो हमारी फ़ाइल है उसमें यूज़ करते हैं। ओके, क्योंकि ये सक्सेस है कि एरर ख़त्म हो चुका है और हम यूज़र को इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं कि आपका एरर ख़त्म हो चुका है। तो इसके लिए मैं ये जो फील्ड सक्सेस है ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ। ओके, फ़ॉन्ट साइज़ में 10 पिक्सल ही यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन कलर ग्रीन। ओके, क्योंकि ये सक्सेस है नॉट एरर। ओके, तो डिस्प्ले में इसे नन ही करूँगा क्योंकि हम इसे बाद में शो करना चाह रहे हैं, और मार्जिन टॉप -20 पिक्सल ही रहेगी। ओके, और गाइस ये जो मैंने क्रिएट किया है अभी फील्ड सक्सेस। ओके, अब इसे ब्राउज़र में चेक करते हैं कि ये कैसी लुकिंग दे रहा है। ओके, फर्स्टली मैं एरर शो करूँगा अपना बटन पर क्लिक करके, और एरर शो हो चुका है। अब गाइस मैं जो ये जो इनपुट फील्ड है इसमें मैं टाइप करने जा रहा हूँ। ओके, और यहाँ पर मैंने टाइपिंग स्टार्ट कर दी है, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा। पर क्यों नहीं कर रहा? यस गाइस, आई थिंक ये जो मैंने वैल्यू लिखी हुई है ना ये नहीं होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं सिंपली गेट एलिमेंट बाय आईडी और फर्स्ट नेम यूज़ कर लूँगा। ओके, फर्स्ट नेम, और इसे मैं कर दूँगा वी। ओके, बिकॉज हम जो नीचे है यहाँ तक Z तक ले जाएंगे इसे। ओके, तो V तक ही हमारा करेक्ट रहेगा। ओके, तो अब जो मैंने ये आईडी क्रिएट की है मैं इसे यहाँ पर भी क्रिएट करना चाहूँगा, आईडी एट्रीब्यूट इसमें ऐड करना चाहूँगा। ओके, अब फाइल को सेव कर दें और चलिए ब्राउज़र को चेक करते हैं। फर्स्टली गाइस मैं इसमें टाइपिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोई एरर नहीं है और फर्स्ट नेम फील्ड इज़ नॉट एम्प्टी शो हो रहा है और इमोजी भी हैप्पी है। ओके, और चलिए अब ये जो हमारा फंक्शन है ये हम तमाम जो हमारे इनपुट फील्ड हैं उनमें हम ये शो करते हैं। लेकिन फर्स्टली गाइस ये अगर सक्सेस शो हो रही है और यूज़र ने दोबारा से वो जो फील्ड है हमारी इनपुट फील्ड उसको ब्लैंक कर दिया है, तो हम उसको यूज़र को इन्फॉर्म करेंगे कि भाई आपने जो है ये दोबारा से जो इनपुट फील्ड है वो आपने ब्लैंक कर दिया। ओके, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक एल्स स्टेटमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं ये टाइप कर रहा हूँ, ये जो हमारा एरर है वो दोबारा से ब्लॉक हो जाएगा और जो सक्सेस का जो मैसेज था वो हमारा नन हो जाएगा। ओके, तो रिफ़्रेश कर रहा हूँ मैं इसे, और अब मैं बटन पर क्लिक कर रहा हूँ और एरर हमारा शो हो चुका है। ओके, मैंने जैसे आपने देखा है कि जैसे मैंने इस इनपुट फील्ड में टाइपिंग स्टार्ट की है तो ये जो सक्सेस था वो शो हो गया है और एरर हाइड, और जब अब ये ब्लैंक हो गई है तो एरर शो हो गया है और जो सक्सेस था वो हाइड हो गया। ओके, एरर शो हो चुका सॉरी सक्सेस शो हो चुका है। ओके, अब मैंने ब्लैंक किया तो एरर शो हो गया। ओके, अब गाइस ये जो हमारी तमाम इनपुट फील्ड है ना इनमें मैं सेम फंक्शन क्रिएट करूँगा। ओके, तो इसके लिए मैं इसे कॉपी कर लूँगा सिंपली, ताकि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ओके, तो
फर्स्टली इन्हें नेम दे देते हैं हम WXYZ का, ओके। और इन्हें जो हैं इन तमाम को भी हम सिंपली कॉपी करके, ओके, और यहाँ नीचे जो है इन्हें पेस्ट कर देंगे। ओके, और गाइस अब मैंने ये अपना जो प्रोसेस था ये ख़त्म कर लिया है। और यहाँ पर इन्हें आईडी एट्रीब्यूट जो हैं वो इन तमाम इनपुट टैग्स को वो हम ऐड कर देते हैं, ओके। इसकी आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू मैंने दी है लास्ट नेम, ओके। इसकी ईमेल और नीचे रिपीट पासवर्ड तक मैंने तमाम जो आईडी एट्रीब्यूट्स थी वो दे दी हैं। और गाइस ये जो था ये गलत आ रहा था, ओके, एरर, तो इसीलिए मैंने इसे नीचे कर दिया। और गाइस अब इन्हें हम कॉपी कर लेते हैं, ओके। पूरे फंक्शन को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर जो है मैं इन्हें पेस्ट कर रहा हूँ। 5 टाइम्स मैं इन्हें पेस्ट करूँगा क्योंकि मेरे जो ऊपर फंक्शंस जो मैंने क्रिएट करने हैं वो 5 हैं, ओके। और यहाँ पर गाइस मैं ये ब्रैकेट जो थी वो मैं क्लोज़ करना भूल गया था, ओके। तो ये तमाम फंक्शंस जो मैंने क्रिएट किया है वहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज़ करनी है, ओके। और पहले इन्हें नेम दे देते हैं हम, ये है W और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज़, ओके। और मैंने नीचे तक गाइस इन तमाम को जो है Z तक वो नेम्स दे दिए हैं, ओके। और अब गाइस ये जो है फर्स्ट नेम एरर, इसे हम चेंज कर देते हैं, ओके। और ये है हमारा लास्ट नेम एम्प्टी एरर, ओके। और यहाँ भी हम लास्ट नेम फील्ड, ओके, फील्ड यूज़ करेंगे क्योंकि ये हमारा सक्सेस है, इसे हम शो करना चाहते हैं, ओके। और मैंने तमाम नीचे तक ये कर दिए हैं, ओके। और गाइस अब चलते हैं हमारे ये जो सक्सेस मैंने नीचे शो किए हैं उन तमाम को क्रिएट कर लेते हैं, ओके। और गाइस अब मैंने नीचे तक ये तमाम क्रिएट कर लिए हैं और यहाँ पर मैं अब जो इनका आउटपुट है वो मैं चेंज कर रहा हूँ, ओके। यहाँ लास्ट नेम फील्ड, यहाँ ईमेल फील्ड इज़ नॉट एम्प्टी, ओके। और यहाँ पर पासवर्ड फील्ड इज़ नॉट एम्प्टी, ओके। और यहाँ पर रिपीट पासवर्ड फील्ड इज़ नॉट एम्प्टी, ओके गाइस। तो यहाँ पर मैंने इनकी आईडी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू भी चेंज कर ली है, ओके, रिपीट पासवर्ड फील्ड तक। और गाइस अब इस फाइल को सेव कर लें और चलिए देखते हैं ब्राउज़र क्या शो करता है, ओके। तो रिफ़्रेश कर लें सबसे पहले। अब जो है गाइस मैं पहले इस बटन पे क्लिक करूँगा और ये जो हमारे एरर्स थे वो शो हो रहे हैं, ओके। अब मैं इसमें टाइप करने जा रहा हूँ, ओके। तो मैंने यहाँ पर टाइपिंग स्टार्ट कर दी है और ये जो एरर था वो हाइड हो चुका है और सक्सेस शो हो चुका है। यहाँ पर भी हाइड हो चुका है और यहाँ पर भी हाइड हो चुका है, ओके। और यहाँ पर ये शो कर रहा है ईमेल फील्ड इज़ नॉट एम्प्टी, ओके। और गाइस ये जो है हमारा शो तो कर रहा है ईमेल फील्ड इज़ नॉट एम्प्टी, लेकिन ये नहीं वैलिड कर पा रहा कि ये जो लिखा हुआ है ये ईमेल है या जीमेल है या फिर ओनली कोई टेक्स्ट है, ओके। तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको यहाँ पर टीच करूँगा कि कैसे हम ये वैलिडेट कर सकते हैं कि जो यूज़र ने टाइप किया है वो कोई ईमेल जीमेल है या फिर कोई टेक्स्ट है, ओके। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी वैलिडेट करूँगा कि ये जो 2 पासवर्ड फील्ड्स हैं इनमें जो टाइप किया हुआ है यूज़र ने वो करेक्ट दोनों सेम हैं, टेक्स्ट सेम है या फिर कोई चेंजिंग है दोनों में, ओके। अगर कोई चेंजिंग होगी तो हम यूज़र को इन्फॉर्म कर देंगे कि आप जो है वो 2 डिफरेंट पासवर्ड, ओके, 2 फील्ड्स में 2 डिफरेंट पासवर्ड जो हैं वो आप इंटर कर रहे हैं, ओके। और आई थिंक गाइस आज की वीडियो जो थी वो हमारी ख़त्म हो चुकी है और अब हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। और नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिएगा, ओके। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और आई थिंक गुड बाय, ओके। एंड स्टॉप वन थिंग मोर गाइस के अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, ओके। और इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पांस भी दूंगा और अगर आपका कोई क्वेश्चन
कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिस पर मुझे वीडियो बनानी पड़ी, तो इंशाल्लाह आई विल नेवर बी लेफ्ट बिहाइंड। ओके, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।